बहुत समय पहले मालवा राज्य पर राजा विक्रम सिंह का शासन था। वह निडर, बुद्धिमान और पराक्रमी योद्धा थे। उनके शासन में राज्य खुशहाल था, लेकिन एक रहस्य ऐसा था जो उन्हें रातों की नींद नहीं लेने देता था। गुप्त किले का खजाना। कहते थे कि यह खजाना उनके पूर्वजों ने कालदुर्ग नामक किले में छिपा दिया था, किंतु शाप था कि जो भी उसे पाने की कोशिश करेगा वह कभी जीवित नहीं बचेगा। राजा के पूर्वजों में से जिसने भी इसे खोजने का प्रयास किया, वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। एक दिन राजमहल में एक रक्त से लिखी चिट्ठी आई। राजा विक्रम सिंह, यदि तुम सच्चे सिंह हो तो कालदुर्ग आकर अपना भाग्य आजमा सकते हो, लेकिन याद रहे, यहां से जीवित लौटना असंभव है। राजा को चुनौती स्वीकार थी। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति रणधीर सेना और विद्वान तांत्रिक आचार्य वसुदेव को बुलाया। आचार्य ने चेतावनी दी, राजन, ये खजाना सिर्फ दौलत नहीं बल्कि एक प्राचीन शाप से बंधा हुआ है। राजा अपने सैनिकों के साथ कालदुर्ग पहुंचे। किला वर्षों से वीरान था। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, काले कौओं का झुंड आसमान में उड़ चला और एक भीषण गर्जना हुई। अंदर एक पुरानी मूर्ति के पास एक प्राचीन लिपि में लिखी पंक्ति थी, जो सत्य की राह पर चलेगा वही जीवित बचेगा। राजा ने किले के अंदर कदम रखा ही था कि फर्श हिलने लगी और कई सैनिक चीखते हुए गहरी खाई में गिर गए। किले में एक के बाद एक जाल बिछे थे। अचानक दीवारों से तीर चलने लगे, जहरीले नाग रास्ते में आ गए और अचानक एक विशाल पाषाण दरवाजा बंद हो गया। राजा और उनकी सेना बड़ी मुश्किल से इन खतरों से बचकर खजाने के कमरे तक पहुंचे, लेकिन वहां एक रहस्यमयी काली छाया उनका इंतजार कर रही थी। वह एक शापित योद्धा था जिसने घोषणा की, जो भी इस खजाने को लेना चाहता है उसे पहले मुझसे युद्ध करना होगा। राजा ने तलवार उठाई और भीषण युद्ध शुरू हुआ। वह योद्धा अमर प्रतीत हो रहा था, उस पर किसी हथियार का असर नहीं हो रहा था। तभी आचार्य वसुदेव को वह शिलालेख याद आया, सत्य की राह पर चलेगा वही जीवित बचेगा। राजा ने युद्ध रोक दिया और कहा, मैं लोभ के लिए नहीं, अपने राज्य की भलाई के लिए यह खजाना चाहता हूं। यह सुनते ही शापित योद्धा मुस्कुराया और एक रोशनी में बदल गया। राजा को खजाना मिल गया, लेकिन उसमें सिर्फ सोना चांदी ही नहीं बल्कि राजवंश का एक गुप्त शास्त्र भी था, जिसमें लिखा था कि यह खजाना तभी फलदायी होगा जब इसका उपयोग प्रजा की भलाई के लिए किया जाए। राजा ने उस खजाने से अपने राज्य में अन्न भंडार बनवाए, गरीबों के लिए धर्मशालाएं बनवाई और सेना को मजबूत किया। कालदुर्ग का शाप समाप्त हो गया और राजा विक्रम सिंह अमर हो गए अपनी निडरता और न्यायप्रियता के लिए। सच्ची संपत्ति सिर्फ सोना चांदी नहीं